कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हमने स्टार्ट किया है, तो उसमें है फर्स्ट वन है एंटी मस्कोरेनिक एजेंट्स। हम देख रहे हैं कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट मेनली जो फोकस करते हैं, जो मेनली ब्लॉक करते हैं, वो मस्कोराइन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं एंटी मस्कोरेनिक एजेंट्स कौन से हैं। इनको हम कॉमनली एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स में आता है एट्रोपिन और स्कोपोलामीन। Atropine and scopolamine both are muscarinic receptor blocker when they are given they block the muscarinic receptors. In addition इनके अलावा ये जो ड्रग्स हैं some sympathetic neurons हैं उनको भी ब्लॉक करती हैं. But first of all we will see how antimuscarinic agents react and how they produce response. This is an ऑटोनॉमिक सिस्टम. इसमें आता है सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ एड्रिनल मेडुला. इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स दोनों आते हैं. कि इसमें क्या होता है कि एक होता है मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स और एक कहता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स. अब क्या है, ये एसिटाइलकोलिन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है. जब जिन ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, ये जाएगा एक न्यूरॉन, एक मैसेज आएगा. तो क्या होता है जब हम कोई ड्रग देते हैं कि जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे जब एसिटाइलकोलिन ने जब रिलीज़ हो के आगे जाना होता है रिसेप्टर के साथ अटैच करके, आगे जो थ्रेशोल्ड है उसको मतलब बनाना होता है, फैक्ट को इम्पल्स को आगे ट्रांसफ़र करना होता है. तो जब हम ड्रग देते हैं तो वो साइड पे जाके बाइंड कर जाती है जहाँ पे एसिटाइलकोलिन ने करना होता है. और फिर एसिटाइलकोलिन जब आगे देखती है कि वो जो स्पेस है जो रिसेप्टर्स वो ऑक्यूपाई है ऑलरेडी, तो एसिटाइलकोलिन जो उसका रिजल्ट है, रिएक्शन है, उसका इफेक्ट वो नलीफाई हो जाता है. तो वो जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाता है. तो इस लिहाज से जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स हैं वो वर्क नहीं कर पाते. तो जो एट्रोपिन और स्कोपोलामीन थे आर वर्क इन दिस वे. अभी हमने बात की कि जो स्कोलामीन और एट्रोपिन है ये ड्रग्स दोनों एक एक्सेप्शनली फ्यू जो है सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं जो कोलिनर्जिक्स हैं उनको ये ब्लॉक करती हैं, सच एज दोज इनर्वेटिंग द सलाइवरी एंड स्वेट ग्लैंड्स. अब ये क्यों करती है? बिकॉज क्योंकि ये डू नॉट ब्लॉक निकोटिनिक रिसेप्टर्स. तो जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं जिनको हम मोर प्रिसाइजली पीछे भी हमने बात की एंटीमस्कुरिनिक ड्रग्स भी कहते हैं, हैव लिटिल और नो एक्शन एट स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया. बिकॉज वहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कुरिनिक नहीं. और मेनली जो है निकोटिनिक और मस्कुरिनिक दोनों पे अवेलेबल है, लेकिन जहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होंगे वहाँ पे ड्रग्स इफेक्ट नहीं करेंगे. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर बेनिफिशियल इन अ वैरायटी ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस. Tertiary amines are often used for their effects on the CNS, whereas quaternary amines have minimal CNS action and are often used for their effects on the peripheral system. आपको पता है कि CNS और peripheral system में difference, तो यू हैव टू स्टडी. अब इसमें नोट है कि अ नंबर ऑफ एंटीहिस्टामीन्स और एंटी डिप्रेशन के क्या है, काफ़ी सारे जो है मेनली जिसमें ट्राइसाइक्लाइन एंटी डिप्रेशन आते हैं, उनकी भी जो एक्टिविटी होती है वो एंटी मस्कुराइन एक्टिविटी होती है कि वो जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर है वहाँ पे जाके अटैच करते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं. तो फर्स्ट वन है, इन दोनों में हम देखते हैं एट्रोपिन. एट्रोपिन क्या है? इज अ टर्शियरी अमाइन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेलाडोना अल्कोलाइड्स. ये अल्कोलाइड्स में आता है. इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर मस्कुराइन रिसेप्टर्स एंड बाइंड्स कम्पिटेटिवली टू प्रिवेंट एसिटाइलकोलिन फ्रॉम बाइंडिंग. कि जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर है वहाँ पे जाके एट्रोपिन लग जाता है और जो एसिटाइलकोलिन है उसको उसके बाइंडिंग साइड पे बाइंड नहीं होने देता और आगे फिर इफेक्ट नहीं आता. जो एट्रोपिन एक्ट करता है बोथ सेंट्रली एंड पेरिफेरली. ये सीएनएस में भी एक्ट करता है और पेरिफेरल में भी ये जाके एक्ट करता है. जनरली एक्शन लास्ट अबाउट 4 hours. However, effects of topical administration in eye may persist for days. अगर हम एट्रोपिन को अगर बॉडी के दूसरे एरियाज में अगर एडमिनिस्टर करें तो इसका इफेक्ट नॉर्मली 4 hours रहता है जो हम देखने में है. लेकिन अगर हम इसको सेम इसी एट्रोपिन को अगर हम अपनी आई में डालते हैं तो वो जो इसका इफेक्ट है वो परसिस्ट रह सकता है, मे बी फॉर डेज, 4 days, 5 days, even 1 week or longer. It depends on the factors. Other neuroeffectors organs have variety sensitivity to atropine.
द ग्रेटेस्ट इनहिबिटरी इफेक्ट्स आर सीन इन ब्रोंकियल टिश्यू। जो ब्रोंकियल टिश्यू है जो हमारे लंग्स में होते हैं, फिर स्लाइवरी और स्वेट ग्लैंड एंड हार्ट, इन पे जो है इनका इनहिबिटरी इफेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा देखने में आया है। अब हम इसका एक्शंस देखेंगे डिफरेंट। फर्स्ट वन आइज़ पे। आइज़ पे क्या करता है, जब हम एट्रोपिन जब हम एट्रोपिन डालते हैं तो ये मस्कुलिनिक जो एक्टिविटी उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर हमारा जो प्यूपल साइज है वो उससे क्या होता है, डायलेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं माइड्रासिस। के जब हम एट्रोपिन आई में डालेंगे तो माइड्रासिस होगी। तो अनरिस्पॉन्सिवनेस टू द लाइट एंड साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया इनएबिलिटी टू फोकस फॉर नियर विजन, कि हमें नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आएंगी एट्रोपिन डालने में, लेकिन हम दूर की चीज़ें देख सकते हैं। फोटोफोबिया एंड ब्लर विजन ड्यू टू पीपल अनरिस्पॉन्सिवनेस एंड साइक्लोप्लेजिया में लास्ट अप टू 2 वीक्स। ये देखें, अगर हम आई में एट्रोपिन डालते हैं तो ये अप टू 2 वीक्स तक इसका इफेक्ट रह सकता है, बट नॉर्मली ये 4 आवर में इसका इफेक्ट वेनिश हो जाता है। Atropine is used principally in the management of anterior uveitis induced miosis in patients with angle closure glaucoma intraocular pressure may rise dangerously, के ये कंडीशन है जिनमें हम एट्रोपिन आई में डालते हैं। अगर हम अब इस एट्रोपिन का और स्कोपोलामीन का रिजल्ट जीआईटी में देखें तो इसमें क्या होता है कि जो स्पाज्म में होता है कि जो मोटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हुई होती है स्पाज्मिक कंडीशन में, तो हम बाय यूजिंग एट्रोपिन उस मोटिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, जो स्पाज्म है उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट हम इसको एट्रोपिन को हम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर यूज़ नहीं कर सकते हैं। Okay, doses of atropine that reduce spasm also reduce saliva secretion। फिर वो क्या होगा, ocular accommodation and urination। अगर हम एट्रोपिन देंगे इसके रिजल्ट में हमारा जो सलाइवा है उसकी सिक्रीशन भी कम होगी, और फिर ocular accommodation होगी और यूरिनेशन भी कम होगी। फिर these effects decrease compliance with atropine। अब हम देखें एट्रोपिन का रिजल्ट कार्डियोवैस्कुलर में क्या होगा कि ये ज़रा डिफरेंट है, हट के है कि अगर हम एट्रोपिन की डोज डिफरेंस करेंगे, अगर हम कम डोज देंगे तो जो कार्डिक हार्ट रेट है वो डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ M1 रिसेप्टर्स। बट जैसे ही हम इसकी हाई डोज अगर एडमिनिस्टर करेंगे तो जो हार्ट रेट है वो प्रोग्रेसिवली बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। वो क्यों होगा, because of by blocking M2 receptor or the sinoatrial node, heart rate will be increased। अब अगर हम एट्रोपिन का इफेक्ट देखें सिक्रीशंस पे तो हमने देखा है क्योंकि ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, तो जो स्लेवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं उनकी ये इनहिबिशन करेगा, जिसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ होगी। और ये एट्रोपिन इट आल्सो काज डिक्रीज इन द इफेक्ट्स ऑफ स्वेट और लैक्रिमल ग्लैंड्स। अगर ये स्वेटिंग ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड की जो एक्सक्रीशंस हैं वो भी कम होगी, इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब स्वेटिंग नहीं होगी तो स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड एल्डरी पेशेंट्स तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर वो राइज कर जाएगा विच कैन बी फैटल। अब अगर हम इसके थेरापेटिक यूजेस देखें एट्रोपिन के कि हम क्लिनिकली और थेरापेटिकली फार्माकोलॉजिकली क्या यूज़ हम इसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट वन है ऑप्थेल्मिक के एट्रोपिन क्योंकि मेड्रोसिस करता है तो हम इन पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकल एट्रोपिन एग्जर्ट्स बोथ माइड्रेटिक एंड साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट्स। इसकी वजह से क्या होता है, एंड इट परमिट्स द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स विदाउट इंटरफेरेंस बाय द अकोमोडेटिव कैपेसिटी ऑफ द आई, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक एजेंट्स हैं फिर हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। फिर ये एंटी स्पाज्मोटिक हम यूज़ कर सकते हैं एट्रोपिन को, जैसे हम स्पाज्म जीआईटी में होते हैं तो हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर कार्डियोवास्कुलर में क्या कर सकते हैं, अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा लो है जिसको हम ब्रैडिकार्डिया कहते हैं तो हम इसके हाई डोज दे के उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर एंटी सिक्रेटरी के अभी हमने देखा जो एट्रोपिन है ये एंटी सिक्रेटरी एजेंट है जो ब्लॉक करता है सिक्रीशंस को। तो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस होते हैं या फॉर एग्जांपल प्रायर टू सर्जरी हमें सिक्रीशंस रिमूव करनी है तो हम एट्रोपिन को यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि जो एट्रोपिन है इट इज़ एन एंटीकोलिनर्जिक तो एंटागोनिस्ट है,
तो जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं एंटीडोट फॉर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, क्योंकि एट्रोपिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। आप इनको ऑर्गेनोफॉस्फेट है उसको ट्रीटमेंट के लिए हम एट्रोपिन यूज़ कर सकते हैं उसकी पॉइजनिंग के, और ओवरडोज के लिए ऑफ क्लिनिकल यूज़ एंटीकोलिनस्ट्रेसिस such as physiostigmine and in some case of mushroom poisoning केसेस में हम एट्रोपिन है इसको हम एज एन एंटीडोट दे सकते हैं। नॉर्मली जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है उसके लिए हम एट्रोपिन देते हैं, उसकी डोज वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है सारी, और ये कैसे वर्क करता है आप पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक्स के। अब एट्रोपिन है जो उसकी अब्जॉर्प्शन लिमिनेशन वगैरह कहाँ पे होती है। एट्रोपिन इज रेडली अब्सॉर्ब पार्शियली मेटाबोलाइज बाय द लीवर एंड एलिमिनेटेड प्राइमरी इन द यूरिन, और इसकी जो हाफ लाइफ है अबाउट 4 आवर्स। अब इसके अगर रिवर्स फैक्ट देखें, क्योंकि जो एट्रोपिन है इट इज़ एन एंटी मस्कुरिनिक एजेंट, ये हमने बार बार पीछे देखा है, तो साफ सारे इसके सामने एडवर्स फैक्ट भी होंगे। डिपेंडिंग ऑन द डोज एट्रोपिन में काज ड्राई माउथ, ब्लरी विजन, सैंडी आइज, टैकीकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन एंड इवन कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये एंटीस्पाज्मोटिक है तो जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है उसको ये स्लो करेगी। इफेक्ट्स ऑन द सीएनएस इंक्लूड रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, हालुसिनेशन, डिल्यूजन्स which may progress to depression, collapse of the circulatory respiratory system, and even death. These are the adverse effects of atropine. आप अगर low level cholesterol inhibitor लें तो such as physiostigmine which may be used to overcome atropine toxicity, ये फिर atropine का antidote है। Atropine may also induce troublesome urinary retention. The drug may be dangerous in children because they are sensitive to effect, particularly to rapid increase in the body temperature। क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा ये स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन को भी इनहिबिट करती है। Adverse effect of antimuscarinic agents are extensive of pharmacologic action and include mydrosis, cycloplegia, dry eyes, tachycardia, dry mouth, elevated temperature, dry skin, urine retention, agitation, hallucination, delirium. Up. So these are all साइड इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन। एक साइड पे चार्ट बना है जिसमें लिखा है कि ब्लर विजन हो सकती है, जो हम भी हमने पीछे देखा कि एट्रोपिन काज माइड्राइसिस, तो हम नसीक वाले जो थिंग्स उनको हम नहीं फोकस कर सकते, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकती है। माइड्रोसिस को कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन के आपको अर्ज हो रही है यूरिन की, बट यू आर नॉट गोइंग फॉर यूरिनेशन, उसकी रिटेंशन हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन द मसल्स। So this was all about atropine. So next we will study scopolamine.